Assalamu alaikum. Today we will start the class with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. So, what we learn today, we will start exercise 3.2. In this video, you will see question number 1 and 2 according to smart syllabus. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन 1 का पार्ट हमने करना है 3, ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। उससे पहले हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8, इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इसे कर नहीं रहे फ़िलहाल, 1 मिनट चलेंगे, यहीं से वैसे रीड कर लें। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, मतलब वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। ठीक है, हमने एक फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा था किस चीज़ का भला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वेरिएशन में भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस का चैप्टर पढ़ें, इसमें एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर लेट से मैं 2 चीज़ें ले लेता हूँ, आप कह लें कि डी और एक वेरिएबल डी ले लेता हूँ और एक वेरिएबल एल ले लेता हूँ। तो अगर डी इंक्रीज़ हो और एल की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। किस केस में, डायरेक्ट वेरिएशन में। इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, इसका प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन को शो करता है और इनडायरेक्टली में बेसिकली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब अगर डी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिक्रीज़, अगर डी की इंक्रीज़ हो रही है तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें बेसिकली क्या फाइंड करना है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के, और वाई की वैल्यू 8 है। वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। एंड एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 2। सबसे पहले तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल ख़त्म करते हैं, तो ये के एक्स हो जाएगा। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू भी गिवन है, एक्स की भी। वाई की वैल्यू क्या है, 8 के इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ये मल्टीप्लाई रही, यहाँ की क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ चुकी है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन को मूव अप करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कांस्टेंट वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करना था, उसमें वो कह रहा है एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 28। ठीक है, एक्स फाइंड करो जब वाई की वैल्यू 28 हो। एक्स फाइंड करना है हमने, थर्ड पार्ट करना है हम 1 का। ठीक है, और एक्स हमने फाइंड करना है जबकि वाई की वैल्यू क्या हो, 28। फार्मूला हमारे पास क्या था, वाई इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये निकला था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिहाज से। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है 28, के हम निकाल चुके हैं। ठीक है, जो कि क्या है, 4 इंटू एक्स, एक्स जो कि हमने फाइंड करना है। ओके हो गया, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड। 28 डिवाइड बाय 4। थोड़ा सा मैं इसे क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके हो गया, तो 4 7 तो क्या होता है, 28 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7। ठीक हो गया। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 1 का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमने देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर
2 करना है अब हम लोगों ने। ठीक है, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा दोबारा से इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज़। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट में क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वो कहता है इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के एंड y इज इक्वल टू 7। वो कहता है y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, और y की वैल्यू गिवन है हमें 7 और x की वैल्यू हमें गिवन है 3। पहले तो जैसे पिछले सवाल में k की वैल्यू निकाली थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे, k आ जाएगा, k क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ y और x की वैल्यू गिवन है, पुट करो, k कांस्टेंट एज इट इज, x की वैल्यू 3 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मज़ीद मूव करते हैं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना है हमने, तो इसमें वो कहता है x की वैल्यू फाइंड करो व्हेन y इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है जब y की वैल्यू क्या हो, 35। तो फार्मूला यही, y इज इक्वल टू के एक्स, y की वैल्यू 35 है और k एज इट k की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, k की वैल्यू क्या निकली है, 7/3, और x हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़। अच्छा, ये 7/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब यहाँ के वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, उलट। अच्छा, 7 5 तो 35 होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचे, 5 जो कि 3 से मल्टीप्लाई आ रहा है, 5 3 दा 15, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है y फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 18। y क्या करो, फाइंड करो जब x की वैल्यू क्या हो, 18 हो। फार्मूला वही, y इज इक्वल टू के एक्स, इसमें जो y है वो हमारे पास फाइंड करना है हमने, k की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 7/3, और x हमारे पास क्या है, 18, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है, देख लें, 3 6 दा 18 होता है और 6 7 दा 42, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 42। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसका मिनिमाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको मैं थोड़ा मज़ीद साइज़ को छोटा करके कर देता हूँ, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार।